न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कि कैप्टन साहब हमारे बीच में कम पहुंचते हैं, ये कसक कब पूरी होगी जी उनकी? मुझे नहीं लगता है कि उनके मन में इस प्रकार की कोई बात है। आप जो है सबसे पूछ सकते हैं, लगातार निरंतर हम साथ में रहते हैं। जी आए, आज एक ताऊ जी से मिला था जी मैं। ताऊ जी ने कहा कि लोग कहते हैं कैप्टन साहब के गर्दन में सिरिया है, भले वो सिरिया तो शायद निकल गया तो लोगों में वो सिरिया आ गया है। न, ऐसा बात नहीं है ना। तो ये मेरा क्षेत्र है, मेरा परिवार है, मेरा भाईचारा है जी। और इस प्रकार की कोई बातचीत नहीं है। सब आपस में मिल करके प्यार से एक दूसरे का आदर मान सम्मान करते हुए हम रहते हैं जी। और एक दूसरे के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं जी। मैंने भी अपने क्षेत्र का जब मुझे अवसर मिला, अपने क्षेत्र का मैंने सिर ऊंचा करने का एक काम किया है जी। और उनका सिर कभी झुकने भी नहीं देंगे। जी, पिछले चुनाव में हम काफी घूमे थे, कैंपेन की थी हमने, तो उसमें लोगों में एक बात निकल के आई थी कि भाई कैप्टन साहब के सिरिया है। कैसा सिरिया है जो किस चीज का है? क्यों लोग बार बार ऐसी बातें करते हैं और आजकल भी करते हैं? एक क्वेश्चन तो ये है, एक बात तो निकाल दिया, शायद दूसर भी कर दिया। देखिए, जो विरोधी विपक्षी होते हैं राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, उनका अपना एक प्रचार का, अपनी एक बात कहने का तरीका रहता है। जी। हम सभ्य संस्कार वाले लोग हैं जी। हम इस प्रकार की शब्दावली ना तो इस्तेमाल करते हैं ना उसका उत्तर देते हैं जी। और लोगों ने अब देख भी लिया है कि किस प्रकार से ऐसे तत्व लोगों की आंखों में धूल झोंक करके, लोगों को बरगला करके, कितना बड़ा विश्वासघात, कितना बड़ा धोखा उन लोगों ने क्षेत्र की, प्रदेश की जनता के साथ में किया है। हाँ, ये अगर जो आप रोड मैप तैयार करके गए थे विकास का, बाईपास बनने थे, बहुत सारी योजनाएं थी, सारी की सारी वहीं पे रुक के खड़ी होगी। 3 साल में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई वो। देखिए, फिर से मौका मिलेगा और एक एक पाई पाई का हिसाब लेंगे, एक एक इंच इंच का हिसाब लेंगे। जो पहले काम जो प्रतिदिन मीटरों के हिसाब में होते थे, अगली बार मौका मिलेगा किलोमीटरों के हिसाब में होंगे प्रतिदिन। जी, लोगों की शिकायत रहती है कि कैप्टन साहब सुख दुख में कम शामिल होते हैं। ये ऐसी शिकायत है कैप्टन साहब अगर दूर कर दे तो? देखिए, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से जितना संभव हो सकता है हम अपना जिम्मेदारी को निभाते हैं। जी, आगे के लिए क्या योजनाओं काम की जा रही है? आजकल आप काफी विकास की योजनाएं घर बैठे भी तैयार कर रहे हैं, तो आगे क्या हल्के के लिए आपने विकास के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है? देखिए, मेरा सपना था कि मेरा नानौद विधानसभा क्षेत्र में जब पूरी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, ये सारी सुविधाएं पूरी हो जाएंगी और हमारे यहाँ के नौजवान योग्य और क्षमतावान हो जाएंगे, तो उनके काम करने के लिए या उद्योग कारखाने, फैक्ट्रियां लगेंगे तो सबको रोजगार मिलेगा। और ये सारा काम हमारा पूरा हो गया। अब हमारा पूरा फोकस है कि अपने क्षेत्र के प्रत्येक नौजवान को उसको काम करने का अवसर अपने नज़दीक ही मिले और हर नौजवान के हाथ में काम हो। मेरा सपना, मेरा संकल्प ये है। जिस चुनाव को मात्र 2 साल बच गए हैं कि 2 साल में चुनाव होने वाला है, तो इसके लिए कैप्टन साहब कितनी मेहनत करेंगे? हल्के में आकर कितनी कार्यकर्ताओं पे छोड़ेंगे बातचीत को, भाई कार्यकर्ता अपना चुनाव लड़े, और कितनी कैप्टन साहब मेहनत करने वाले हैं? देखिए, चुनाव तो जनता को लड़ना होता है, कार्यकर्ताओं को सहयोग देना होता है। व्यक्ति तो एक केवल मात्र प्रतिनिधि होता है, प्रतीक होता है। जो पूरी टीम होती है वो टीम का प्रतीक है, प्रतिनिधि है और जनता के आशीर्वाद से ये चुनाव में विजय होती है और जनता के आशीर्वाद से ही काम होते हैं। हमें कभी कोई मुगालता, गलतफहमी नहीं हुई कि हमने ये काम कर दिए। ये काम जनता ने हमें करने के योग्य बनाया और जनता ने उसके काबिल बनाया तो हमने काम कर दिए। जनता ने हमें उसके काबिल हम नहीं रखे तो जनता ने किसी और को इतनी ताकत दी, तो उनका फर्ज बनता है, हमने अपना फर्ज निभाया, वो अपना फर्ज देखें। जी, आदमपुर को लेकर आजकल काफी चर्चा है पूरे प्रदेश में। हॉट सीट है, कुलदीप बिश्नोई जी की पुरानी सीट मानी जा रही है और वहां पे जयप्रकाश जी जो पिछले 2019 में चुनाव लड़े थे, काफी कम मार्जिन से वहां पे वो हारे थे, तो कैसा मुकाबला मान रहे हैं अपने बिंदु की नजर से? आदमपुर में कोई भी गर्मी नहीं है जी। आदमपुर का चुनाव पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। आदमपुर के उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा प्रचंड बहुमत से जीत निश्चित हो चुकी है। आदमपुर के उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भव्य बिश्नोई को कमल के फूल पर जितने वोट मिलेंगे, सारे बाकी उम्मीदवार मिलाकर के भी उतने वोट नहीं ले पाएंगे। तो आदमपुर उपचुनाव का चुनाव परिणाम तो पहले दिन से ही तय हो चुका है। आम आदमी पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस पार्टी ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने वजूद की, अपने अस्तित्व की, जी, कि दूसरे नंबर पे कौन आए, तीसरे पे कौन आए, चौथे पे कौन आए। इनके वोट इतने आएंगे कि दूसरे, तीसरे, चौथे के लायक भी नहीं रहने वाले हैं। जी, आपकी जो सहयोगी दल है जेजेपी आदमपुर में जाकर प्रचार करेगी? देखिए, मैंने आपको बता दिया,
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बहुत तगड़ी जीत होने वाली है। नहीं, जेजेपी वहां पे प्रचार करेगी या नहीं करेगी जी, जरूरत पड़ेगी क्या? बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं, बहुत लोग प्रचार करेंगे और इतना जबरदस्त वातावरण है कि जनता ही अपने आप में लगी हुई है। जी जी, धन्यवाद। ये थे पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। इन्होंने बताया कि हल्के में जो विकास के कार्य रुके हुए हैं, आने वाले समय में वो विकास के जो कार्य हैं उनका रोड मैप तैयार कर रहे हैं और हल्के को में एक बार फिर पहुंचकर वो ऐतिहासिक काम करने का काम करेंगे। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।